नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा शर्मा। यूं तो राजनीति में नेता काफी दमदार और बोल्ड दिखाई देते हैं, लेकिन अपनी निजी जिंदगियों में वे उतने ही सॉफ्ट और रोमांटिक भी नजर आते हैं। और कई तो ऐसे भी हैं जिनका प्यार जब मुकम्मल ना हुआ तो उन्होंने आजीवन अविवाहित रहने का फैसला किया। इसी में एक बड़ा नाम सामने जो आता है वो है उत्तर प्रदेश की बड़ी राजनेता बसपा सुप्रीमो मायावती, जो देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री भी रही। मायावती के राजनीतिक जीवन के बारे में तो लोगों को बहुत कुछ पता होगा, लेकिन उनके निजी जीवन की जानकारी कम ही लोगों को होगी। खासकर एक बात जो लोग अब भी जानना चाहते हैं कि आखिर मायावती ने कभी शादी क्यों ना की, क्यों उन्होंने आजीवन अकेले रहने का फैसला लिया। तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब आपको बताते हैं। 15 जनवरी 1956 को उत्तर प्रदेश की राजनीति में तहलका मचाने वाली चंदा देवी यानी कि मायावती का जन्म दिल्ली में हुआ था। इच्छाएं बड़ी थी और सपने ऊंचे, लेकिन राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं। वो तो आईएएस अधिकारी बनना चाहती थी, समाज में बदलाव लाना चाहती थी, पर मोहब्बत कह दो या किस्मत, राजनीति में उनके कदम पड़ ही गए। कांशीराम वो बड़ा नाम जिसने मायावती को राजनीति में उतारा। 2001 में कांशीराम ने मायावती को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। मायावती के पिता प्रभुदास, जिन्हें ना तो मायावती का राजनीति में आना पसंद था और ना ही मायावती और कांशीराम की नजदीकियां पसंद थी, उन्होंने तो मायावती को कांशीराम से दूर रहने तक को कह दिया था। पर मायावती अपने फैसलों की पक्की थी। उन्होंने अपने पिता के खिलाफ जाकर कांशीराम का साथ भी स्वीकारा और राजनीति में उतरने का फैसला भी लिया। यूं तो कहने को मायावती के शादी न करने के पीछे अफवाहें भी रही। कांशीराम और मायावती की नजदीकियां राजनीतिक गलियारों में हमेशा ही चर्चा का विषय बना रहा। विरोधियों ने हमेशा ही दोनों के बीच की नजदीकियों को नाजायज संबंध का नाम दिया। हालांकि इस मामले में दोनों ही नेता कभी कोई सफाई नहीं दी। अब आपको बताते हैं कि उस सवाल का जवाब जिसको सभी जानना चाहते हैं, इसका जवाब खुद मायावती ने अपने इंटरव्यू में दिया था कि उन्होंने शादी ना करने का फैसला अपने समाज की वजह से लिया। मायावती ने कहा था कि अगर वो शादी कर लेती तो दुनियादारी में उलझ जाती और इसके बाद मिशन के काम पर ध्यान नहीं दे पाती। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि शादी को वे जरूरी नहीं मानती। लेकिन आपको ये बता दें कि ये भी दुनिया से छिप ना सका था कि मायावती पूरी तरह से कांशीराम के प्रति समर्पित थी, उन्हें अपना सब कुछ मानती थी, क्योंकि कांशीराम ने ही मायावती को इस मुकाम तक पहुंचने में मदद की थी। कई बार मायावती ये जाहिर भी कर चुकी है कि वो जो कुछ भी है कांशीराम की वजह से ही है। मायावती जैसी कद्दावर नेता ने कभी दुनिया की परवाह नहीं की। अपने समाज के लिए, अपने मिशन के लिए वो घर परिवार तक से लड़ गई, लेकिन फिर भी उनका शादी ना करना कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ा अजीब जरूर लगता है। लेकिन कहते हैं ना, पब्लिक फिगर की भी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, और मायावती ने भी अपनी निजी जिंदगी को लोगों से छुपाकर ही रखा और इसके बारे में कभी सफाई देना भी जरूरी नहीं समझा। खैर, ये थी मायावती की शादी न करने की पीछे की वजह। नमस्कार।